डेरे ये मतलब तथाकथित धार्मिक कहूंगा मैं। एक्चुअल में ये धार्मिक है नहीं, इनसे ज्यादा धार्मिक काम कहीं नहीं होते। ऐसे डेरों हुँ, को सरकारें पोषित खुद करती हैं, क्योंकि उनको ये लगता हुँ, है कि ये वोटों की बहुत बड़ी नर्सरी है। सरकार तो हुँ, ऐसा खुद करवाती है, खुद चाहती है कि लोग डेरों में आते रहें, ऐसे डेरे पोषित होते रहें, ऐसे डेरादार जो डेरा मुखी हैं, उनके एक हुँ। इशारे पर जो उसकी भेड़ें हैं, वो हमारे पीछे चल पड़े। तो ऐसे में हम ये मान सकते हैं कि सत्ता की ओर से इस तरह के जो बाबा हैं, जिनके दरबार में हमने बहुत सारे नेता भी देखे हैं, तो सरकार खुद उन्हें पोषित करती है। ये अलग-अलग सरकारों के विषय में भी अगर हम बात करें, तो अलग-अलग सरकार में भी ये तस्वीरें हमें देखने को मिली हैं। बिल्कुल, सरकारें खुद पोषित करती हैं, क्योंकि ये एक तरीके से एक वोटों की नर्सरी है। जो भी धार्मिक डेरे ये मतलब तथाकथित धार्मिक कहूँगा मैं, एक्चुअल में ये धार्मिक है नहीं, इनसे ज़्यादा धार्मिक काम कहीं नहीं होते। आपने देखा है, जग ज़ाहिर है गुरमीत राम रहीम के डेरे के अंदर क्या-क्या हुआ, कैसे साध्वियों के साथ यौन शोषण किया जाता रहा, कैसे कैसे साधुओं को नपुंसक बनाया गया, कैसे मर्डर्स की साजिश रची गई उस डेरे के अंदर। तो ये मतलब कोई आम बात नहीं, नई बात नहीं है। ये इस तरह के डेरों के अंदर इस तरह की करतूतें एक आम बात है। अभी आपके सामने है रामपाल के डेरे के अंदर क्या हुआ, आसाराम के डेरे के अंदर क्या हुआ। राम रहीम के डेरे का तो सारे हरियाणा को, पूरे देश को पता है कि किस-किस तरह की मतलब एक देशद्रोह की साजिश, कैसे पेट्रोल बम तैयार किए गए, कैसे एक पूरी की पूरी व्यवस्था के खिलाफ खड़े होने की इन्होंने हुँ, हिमाकत की। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश हुँ, थी। ऐसे डेरों हुँ, को सरकारें पोषित खुद करती हैं, क्योंकि उनको ये हुँ, लगता है कि ये वोटों की बहुत बड़ी नर्सरी है। और आम लोग हुँ, जो हैं, मैं उनसे ये विनती करूँगा कि वो ऐसे डेरों से दूर जाएँ। उन उन मतलब डेरे जो हैं, वो कहीं न कहीं ये नहीं चाहते कि लोग पढ़ लिख कर लिटरेट हो जाएँ, लिटरेरी हो जाएँ और कहीं न हुँ, कहीं मतलब अपनी सोच जो है, वो खुद इस्तेमाल करने लगें। सरकार भी यही चाहती है। सरकार को भी पता है कि कल को जो नई पीढ़ी है, वो पढ़ेगी, लिखेगी और उसके बाद वो पढ़ने-लिखने के बाद अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होगी और कल को आकर के हमारी गर्दन पकड़ेगी, हमारा कॉलर पकड़ेगी कि हमारे राइट्स कहाँ हैं? हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है, हमारे अधिकार कहाँ हैं? सरकार से हक माँगे जाएँगे और सरकार चाहती है कि लोग इस तरह के डेरों के अंदर जाते रहें, ताकि उनका दिमाग उधर डाइवर्ट रहे, वो भेड़ें बने रहें, वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक ना हों और हम कल को कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारी गर्दनों तक उनके पंजे आ पहुँचे। इसलिए सरकार हुँ, चाहती है कि लोग जो है ऐसे डेरों में ही लगे रहें, उनका ध्यान उधर डाइवर्ट रहे, वो हमारी करतूतों के ऊपर उनका ध्यान ना हो, हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, इन सारी चीज़ों पर अगर लोगों का ध्यान केंद्रित होगा, तो वो कल हुँ, को अगर वो अपने राइट्स के प्रति जागरूक होंगे, तो हमारे साथ, हमारे कॉलर को आकर के वो पकड़ेंगे। तो सरकार तो हुँ, ऐसा खुद करवाती है, खुद चाहती है कि लोग डेरों में आते रहें, ऐसे डेरे पोषित होते रहें, ऐसे डेरादार जो डेरा मुखी हैं, उनके हुँ। एक इशारे पर जो उसकी भेड़ें हैं, वो हमारे पीछे चल पड़ें। तो ये कहीं न कहीं सरकारों के लिए एक वोट बैंक की नर्सरी है, ऐसे डेरे और हुँ। सरकार खुद पोषित करवाती है। बिल्कुल इस और ये बात पे वोट माँगने का बहुत आसान तरीका भी है, जनता को कन्विंस करने का देखिए आप कितना सरल तरीका है ये। बिल्कुल सरल तरीका है ये। एक इशारे पे अगर हज़ारों लाखों वोट जो है वो डाइवर्ट होते हैं, तो ये बिल्कुल एक सरल तरीका है। सरकार को भी पता है, वो इस तरह के तरीकों का इस्तेमाल करने के लिए खुद मतलब हुँ। इनको पोषित करती है, इनको सपोर्ट करती है और इसीलिए इनके खिलाफ किसी तरीके का एक्शन नहीं लिया जाता। जी और अंशुल जी जैसे आज देखते हैं तो बहुत सारे अनुयायी हैं राम रहीम के। आज भी ये कहते हुए नज़र आते हैं कि पिताजी जेल से बाहर आ गए। बहुत सारी पोस्ट भी हम देखते हैं जब वो फंडों से बाहर आए हैं। सुनारिया जेल की ओर लोग खड़े होकर भी हाथ जोड़ते हुए नज़र आए कि ये तो धाम बन गया है। ऐसा धाम बन गया है जहाँ उनके बाबा आए थे या उनके चरण पड़े हैं। अब तो इस तरह की तस्वीरें हम देखते हैं तो हम एक ये कारण भी देखते हैं कि वो लोग किस तरीके से उनसे जुड़े हैं। बाबा राम रहीम ने उनकी मदद की है।
शायद सरकार जो मदद नहीं कर पाई वो मदद राम रहीम ने की है, और वो स्पेस घेरा है जो स्पेस सरकार के हिस्से रहा है। देखिए, ये सब बहकावा भुलावा है। आप किसी चीज को कैसे घुमाते हैं? मतलब मैं ये कहूं कि राम रहीम और उसके डेरे को मैनेज करने वाले लोग जो हैं वो बहुत अच्छे मैनेजर हैं। वो किस तरीके से चीजों को मैनेज कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। उसके अंदर एक मोटी सी बात मैं आपको समझाता हूं कि आपसे कोई 20 रुपए लेकर के चंदे के तौर पर आपसे 20 रुपए उगाहता है, और उसके बाद उसमें से 2 रुपए आपको राशन के तौर पर रिटर्न कर देता है। लेकिन आप ये नहीं सोच रहे हैं कि 18 रुपए आप फिर भी लॉस में हैं। आपके सामने प्रचार किया जा रहा है जनता के सामने कि डेरा ने 2 रुपए का राशन आपको दिया, लेकिन इस बात का प्रचार कहीं नहीं है कि उससे पहले 20 रुपए आपसे लिए भी। तो 20 लेकर के 2 का वापिसी कर देना, 18 रुपए फिर भी वो मुनाफे में है। वो बहुत बढ़िया व्यापारी हैं और बहुत बढ़िया व्यापार चला रहे हैं, एक व्यापारिक केंद्र चला रहे हैं। मैं उसे धार्मिक केंद्र नहीं मानता, मैं उसे एक व्यापारिक केंद्र मानता हूं। एक बड़ा अच्छा व्यापार कर रहे हैं वो। लोगों को कैसे ठगना है, कैसे मूली गाजर पकी हुई उसको बाबा जी ने हाथ लगा दिया और वो लाखों रुपए में बिकती है, ऐसा व्यापार कर रहे हैं। और वो मूर्ख जनता उसी पकी हुई मूली को बाबा जी का प्रसाद समझकर, जो 2 रुपए किलो बाजार में मिलती है, उसे 20 रुपए किलो में लेने को तैयार रहते हैं। तो वो 18 रुपए तो वहां फिर भी वो लॉस में है। तो उन्हीं का मतलब एक कहावत है कि आपकी जूती आपके सिर। तो वही बात है, ये उन्हीं की जूतियां उन्हीं के सिर में हैं और लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। यही मैनेजमेंट का एक तरीका है कि कैसे मैनेज किया जा रहा है चीजों को। पहले किसी से लाख रुपया लिया जाता है चंदे के तौर पर, और उसके बाद में उसी लाख रुपए में से 10-20 हजार रुपया राशन वितरण कर दिया जाता है, और बाकी का जो है वो डेरा के अंदर जमा हो जाता है। तो वो बड़ा बढ़िया मुनाफे का गेम चल रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लोगों को इन चीजों को समझने की जरूरत है। मतलब मीडिया के अंदर एक जो प्रचार है, प्रचार का तरीका उनका ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक समाज के अंदर जो चैरिटी का ढोंग कर रहे हैं उसी का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन वो लोगों की जेब कहां कहां से काट रहे हैं इस बात को वो नहीं बता रहे हैं, नहीं समझा रहे हैं। और लोगों को इस चीज को समझना चाहिए, आम पब्लिक को, पूरे देश को समझना चाहिए कि डेरा लोगों की जेब कैसे काट रहा है। अंदर खाते जेब काट के, और उसमें से 10% का वो चैरिटी कर देता है, और उसका वो प्रचार इतना करता है कि लोगों को लगता है कि वाकई में चैरिटी हो रही है। मतलब इससे पहले आपको एक चीज ये भी समझनी पड़ेगी कि डेरा ने बहुत बड़ा प्रचार किया कि डेरा सच्चा सौदा किसी से चंदा नहीं लेता, दान नहीं लेता डेरा सच्चा सौदा। इस बात का बहुत बड़ा प्रचार किया गया, भारी प्रचार किया गया। जब आप दान नहीं लेते, चंदा नहीं लेते, तो आप लाखों रुपए की चैरिटी कहां से कर रहे हैं, इस बात का हमें जवाब दीजिए। तो ये बेवकूफ बनाया जा रहा है। जो दान और चंदा वो उगाहते हैं उसका प्रचार वो नहीं करते, और जो चैरिटी करते हैं उसका प्रचार इतना बड़ा करते हैं। 1 पैसे की चैरिटी को लाखों रुपए में दिखाया जाता है, और लोगों को लगता है कि वाकई में डेरा बहुत बड़ा काम कर रहा है। तो ये सारा एक गेम है, बहुत बड़ा गेम प्लान किया गया है कि कैसे चीजों को घुमाना है, दिखाना है। जो दिखता है वो बिकता है, बस यही है।